Hello bachcho, let us read this question. A battery of EMF 1.4 volt and internal resistance 2 ohm is connected to a 100 ohm resistor through an ammeter. The resistance of the ammeter is 4 upon 3 ohms. The voltmeter is also connected to find the potential difference across the resistor. The voltmeter reads 1.10 volt. If the ammeter reads 0.02 ampere, what's the error in the reading? तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक बैटरी दिया है जिसका ईएमएफ 1.4 वोल्ट है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम हमें गिवन है, जिसको हम लोग ने एक 100 ओम रजिस्टर से कनेक्ट किया है थ्रू एन एमीटर। और ये जो एमीटर है इसका रेजिस्टेंस हमें गिवन है और ये जो है वोल्ट मीटर हम लोग ने कनेक्ट किया है अक्रॉस द रजिस्टर टू फाइंड द पोटेंशियल ड्रॉप। और जो रीडिंग आ रहा है हमारा वोल्ट मीटर में वो 1.10 वोल्ट के इक्वल है। तो हमें जो एरर आएगा रीडिंग में वो फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करेंगे वो होगा ओम्स लॉ का, जिसके अकॉर्डिंग हमें पता है वी जो होता है ये आई आर के इक्वल होता है। दैट मीन्स जहाँ ये वी जो है ये वोल्टेज होता है इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। तो अगर हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास एक बैटरी है, 1.4 वोल्ट की, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है और उसके अक्रॉस हम लोग ने एक रजिस्टर कनेक्ट किया है थ्रू एमीटर। तो यहाँ पे एक एमीटर आएगा और यहाँ पे एक रजिस्टर आएगा जिसका रेजिस्टेंस जो है ये 100 ओम है। और हम लोग ने एक वोल्ट मीटर भी कनेक्ट किया है अक्रॉस दी रजिस्टर। तो दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास एक वोल्ट मीटर आएगा वी, और इस ब्रांच को हम लोग नाम देते हैं ए एंड बी। तो हमें एरर इन द रीडिंग फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग को वोल्टेज फाइंड आउट करना होगा इस वोल्ट मीटर का। और वो जो वोल्टेज है इसको अगर हम लोग जो हमें वोल्टेज मिल रहा है उससे माइनस कर देंगे तो हमें एरर इन द रीडिंग मिल जाएगा। तो लेट अस पहले तो अज्यूम करते हैं कि जो वोल्ट मीटर है उसका जो रेजिस्टेंस है उसको हम लोग आर रिज्यूम करते हैं। सो लेट, यहाँ पे लिखते हैं लेट द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर बी आर। तो अगर हम लोग डायग्राम देखें तो ये जो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस है आर एंड 100 ओम का रेजिस्टेंस है, ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा दोनों का, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जो आर इक्विवेलेंट आएगा दोनों के लिए, तो ये होगा पैरेलल के केस में क्या होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर वन इंटू आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू। तो ये हो जाएगा 100 इंटू आर डिवाइडेड बाय 100 प्लस आर। हो जाएगा 100 आर डिवाइडेड बाय 100 प्लस आर। तो हमें करंट मिल गया। अभी ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिला है ये और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि एमीटर है उसका रेजिस्टेंस 4/3 ओम है और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है बैटरी का वो 2 है। और ये तीनों जो रेजिस्टेंस है आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इस सीरीज में तो डायरेक्टली वो चारों ऐड हो जाएंगे। तो ये आएगा 100 आर अपॉन 100 प्लस आर प्लस एमीटर का रेजिस्टेंस प्लस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये हमारा टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा ऑफ द सर्किट। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो एमीटर का रीडिंग है वो 0.02 एम्पियर है। दैट मीन्स करंट हमें पता है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी कैन से दैट कि जो करंट है आई जो है विल बी इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज हमें बैटरी का वोल्टेज दिया है 1.4 और ये टोटल रेजिस्टेंस क्या है सर्किट का 100 आर अपॉन 100 प्लस आर प्लस 4/3 प्लस 2। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 2 आर अपॉन 100 प्लस आर 100 प्लस आर
प्लस 0.2/3 ये जो है 1.4 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करें अगर हम लोग तो हमें R का वैल्यू मिल जाएगा जो कि आएगा 200 ओम्स। तो सिंस हमें R का वैल्यू मिल गया तो हम लोग जो है इफेक्टिव रेजिस्टेंस या फिर R इक्विवेलेंट अभी हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, तो जो R इक्विवेलेंट आएगा वो होगा 100 इंटू R था, तो R हमारा 200 है और ये हो जाएगा 100 प्लस R जो कि है 200। ये हो जाएगा 100 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 300। तो ये 2 ज़ीरो इससे कैंसिल हो जाएंगे, तो 100 इंटू 2 हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 3। तो R इक्वलेंट हमें मिल गया 200/3 के इक्वल। तो अभी हमारे पास रेजिस्टेंस पता है और करंट पता है, तो वोल्टेज हम लोग निकाल सकते हैं बाय ओम्स लॉ। वोल्टेज क्या आ जाएगा, करंट जो कि 0.02 है एंड इक्वलेंट रेजिस्टेंस है जो कि 200/3 के इक्वल है। तो ये अगर निकाले तो ये आएगा 4/3 वोल्ट के इक्वल, दैट मीन्स 1.33 वोल्ट। तो ये हमारा कैलकुलेशन से जो वोल्टेज मिला ये हमें 1.33 मिला, और क्वेश्चन में हमें कितना गिवन था, वोल्ट मीटर रीड्स 1.10 वोल्ट। तो यहाँ से हम लोग एरर निकाल सकते हैं, एरर विल बी 1.33 माइनस 1.10 वोल्ट, सॉरी उल्टा आएगा ये, 1.10 माइनस 1.33 वोल्ट, ये आएगा माइनस ऑफ 0.23233। तो ये एरर हमारा आएगा एरर विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 0.233 वोल्ट्स के इक्वल। तो अगर हम लोग ऑप्शन चेक करें तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर हो जाएगा ये आएगा ऑप्शन डी, 0.23 वोल्ट्स। So I hope you have understood it well and best of luck.